हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था डेंसिटी हार्डनेस के बारे में, तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स की। जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स में हमने फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और हार्डनेस की बात कर ली है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, वो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल्स की। ठीक है, मतलब मेटल्स और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बात करने वाले हैं वो है दो टॉपिक, दैट इज लस्टर एंड माइलिएबिलिटी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे लस्टर प्रॉपर्टी की, कि मेटल और नॉन मेटल्स में लस्टर प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। जैसा कि आप जानते हो, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली प्योर मेटल्स जो होते हैं उनके सरफेस पे अगर आप देखोगे तो उनका सरफेस काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है। ठीक है, तो प्योर मेटल्स का जो सरफेस होता है जनरली शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उनके पास, शाइन करता है काफ़ी तेज़ी से, चाहे वो गोल्ड मेटल हो, आयरन मेटल हो, सिल्वर मेटल हो, प्लेटिनम मेटल हो। दीज आर lustrous property, these have lustrous property because of their surface is shining। ठीक है, तो इनके जो सरफेस होते हैं मेटल्स के, उन मेटल्स के सरफेस शाइन करते हैं, इस वजह से ये लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, या हम कह सकते हैं सारे मेटल्स का जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जनरली जो भी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं वो सभी का जो सरफेस होता है वो शाइन करता है। जबकि अगर देखा जाए तो मेटल्स कुछ लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। तो लिक्विड स्टेट में अगर मेटल्स हैं, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में अगर मेटल है तो लिक्विड स्टेट के में मेटल है तो कहीं ना कहीं उसके सरफेस की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, दिस इज़ नोन एज मेटेलिक लस्टर। जैसा कि हमने क्या बताया कि ऐसे मेटल्स का जो शाइनिंग होता है, सरफेस जो होता है वो शाइन करता है, इसी वजह से इसे मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स जनरली हैव अ डल अपीयरेंस, दैट इज दे आर नॉन लस्ट्रस। देखो बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली इनका जो सरफेस होता है वो काफ़ी डल अपीयरेंस होता है, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता सरफेस इनका। ठीक है, इस वजह से इन्हें नॉन लस्ट्रस कहा जाता है। कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, lustrous in nature, but non metals are non lustrous। नॉन लस्ट्रस इसलिए कहा जाता है नॉन मेटल्स को क्योंकि नॉन मेटल्स के जो सरफेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करते। कहने का मतलब वो डल अपीयरेंस उनका होता है। अगर उनके सरफेस को देखा जाए तो उनका अपीयरेंस काफ़ी डल होता है, इसी वजह से नॉन मेटल्स को नॉन लस्ट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच हैज़ अ नेचुरल लस्टर। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, देखो बच्चों ये एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन में यहाँ जो दिया गया है वो आयोडीन का एक एक्सेप्शन है। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है, इसके पास नेचुरल लस्टर होता है, मतलब नेचर में ही ये देखोगे नेचुरली ये क्या करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और एक्सेप्शन का एक दूसरा क्राइटेरिया ये भी है डायमंड। ठीक है, डायमंड भी किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, जबकि डायमंड में भी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो देयर आर टू एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, आयोडीन इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज़ द डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो बच्चों देखा जाए तो डू यू नो की अगर हम बात करें तो डू यू नो जैसा कि आपकी बुक में दिया है, तो डू यू नो में सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखें ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम्स मेटल्स लूज देयर शाइनिंग। देखो कभी कभी जब बहुत तेज़ी से एयर किसी भी मेटल्स के सरफेस पे जब आता है तो वो मेटल्स क्या करता है,
एयर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम्स मेटल्स लूज देयर साइन। उस कंडीशन में क्या करता है, मेटल्स अपनी साइनिंग प्रॉपर्टी लूज करता जाता है। ये देखो बच्चों, जनरली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब ऐसे मेटल्स जिनके पास रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है, रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है दूसरे चीज़ों से, उन्हें वही मेटल ही केवल इस तरीके से अपनी शाइनिंग प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं। लेकिन देखो बच्चों, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो एयर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं, जिन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, Au, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au। ठीक है, ये ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिव होते ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें हम जनरली नोबल मेटल्स बोलते हैं। नोबल मेटल्स, NOBLE, दीज आर नोबल मेटल्स बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर और अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। तो जनरली बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे ही एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले आयरन को अगर हम एयर में रख दें और कंटिन्यूस अगर उस पर एयर कई दिनों तक अगर वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है और उस पर एयर पास हो रही है, तो एयर धीरे धीरे उस आयरन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और रिएक्शन करते जाएगा, जिसकी वजह से आयरन के सरफेस क्या होते हैं, डल होने लगते हैं, उनका अपीयरेंस डल होने लगता है। आयरन का जो सरफेस होता है वो एयर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाने लगता है। मतलब जनरली Fe2O3 कंपाउंड, फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस होता है वो डल होने लगता है। ठीक है, इनकी शाइनिंग क्या होती है, ख़त्म होने लगती है। जैसा कि आप जानते हो, आप जंग लगना आप जानते होंगे, कोरोजन उसको हम बोलते हैं। अगर किसी भी आयरन मेटल्स के सरफेस पे ब्राउन कलर का कंपाउंड डिपॉजिट होता हुआ दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, आयरन की रस्टिंग हो रही है, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, रस्टिंग हो रही है, तो रस्ट के फॉर्मेशन की वजह से उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आयरन मेटल्स का सरफेस होता है वो क्या होने लगता है, उसकी शाइनिंग लॉस होने लगती है। लेकिन आयरन मेटल अगर प्योर है, ठीक है, प्योर है, तो वो उसकी शाइनिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके सरफेस की शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दिस इज़ बिकॉज मेटल्स रिएक्ट विथ वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर। जैसा कि आप जानते हो, मेटल्स जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ। भाई वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन एयर, डिफरेंट तरह की गैसेस प्रेजेंट होते हैं एयर में। जैसा कि आप जानते हो, नाइट्रोजन गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस है। तो इस तरह के गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो शाइनिंग होता है, सरफेस जो होता है, सरफेस की जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म होने लगती है। एंड गेट कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। और धीरे धीरे जब मेटल्स रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल्स, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है मेटल, तो कार्बोनेट बनाता है। और जब ये सल्फ़र गैस के साथ रिएक्शन करता है या मेटल, तब वहाँ पे सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका माइलिएबिलिटी। देखो बच्चों, माइलिएबिलिटी क्या होती है, अगर जनरली हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं ये माइलिएबल होते हैं। ठीक है, क्यों माइलिएबल होते हैं, दैट इज़ दे कैन बी हैम्बर्ड इनटू थिन शीट्स। क्योंकि जब इनमें हम हथौड़ी से या हैम्बर से बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए ये बड़े आसानी से थीन शीट में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस वजह से जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम माइलिएबल बोलते हैं। मतलब मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इन पे हैमर के थ्रू फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो ये थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इसी वजह से मेटल्स को माइलिएबल कहा जाता है।
जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स और नॉन मैलिएबल, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। दैट इज़, यहाँ पे THA, दैट इज़ दे कैन नॉट बी हैम्बर्ड इनटू सीड्स, क्योंकि जब इन्हें हम हैमर के थ्रू फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ये थीन सीड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी हैम्बर्ड इनटू सीड्स, ये सीड्स में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। ठीक है, दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। जब हम नॉन मेटल्स पे हैमर से फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये नॉन मेटल्स जो होंगे ब्रेक इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैम्बर्ड। जब इनको हम हैमर के थ्रू फोर्स एग्जर्ट करेंगे उस कंडीशन में जो नॉन मेटल्स होते हैं उन नॉन मेटल्स काफ़ी आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर ब्रिटल, क्योंकि ये काफ़ी ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। इसी वजह से नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस ऑन बीइंग हैम्बर्ड, जब इनमें हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं हैमर के थ्रू, हथौड़ी के थ्रू। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 अगर आप देखोगे बुक में तो उसमें दिया हुआ है कि अगर हम स्मॉल पीस लेते हैं जिंक मेटल का और उस पर अगर हम स्ट्राइक करते हैं बहुत तेज़ी से हैमर के थ्रू फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, जो जिंक मेटल होता है वो स्प्रेड हो जाएगा अ लिटिल एंड बिकम थिनर, स्प्रेड होके वो बहुत पतले सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बट डज नॉट ब्रेक, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी कहा जाता है, जिसमें एक्टिविटी 2 में आपका एग्जाम्पल लिया है किसका, एक्टिविटी 2 में एग्जाम्पल लिया गया है जिंक मेटल का। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो आयरन मेटल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जिंक मेटल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।